हेलो भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का YAS न्यूज में एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज हो गया 8 मई 2021 दिन शनिवार और बात करें आज के सभी मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग हेडलाइंस न्यूज की अपडेटेड वीडियो की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे दिन भर की तमाम चुनिंदा बड़ी खबरों के बारे में। ऐसे में सभी खबरें काम की और इंपॉर्टेंट हैं, तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो वाइए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे रुक करें आज की पहली बड़ी खबर से। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, लॉकडाउन में हरियाणा में घर घर होगी राशन की डिलीवरी, वॉलंटियर को मिलेगी मूवमेंट पास से। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी देना कि हरियाणा में चल रहे लॉकडाउन के दौरान आमजन को घर पर ही जरूरत की वस्तुएं सप्लाई करने के लिए सरकार नई काम कर रही है। आपको बताएं कि इसमें खाद्य सामग्री से लेकर तमाम वस्तुएं शामिल होंगी, जिसके लिए वॉलंटियर का पंजीकरण किया जाएगा और उन्हें मूवमेंट में पास दिया जाएगा। इसकी मदद से वह घर घर राशन का वितरण कर सकेंगे। डिजिटल मूवमेंट के जरिए पत्रकारों से रूबरू मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लोगों को घर में ही रहने की आवश्यकता है और लगातार संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए सरकार पूरी तरीके से कार्य कर रही है। वहीं सीएम ने कहा कि गुरुवार से 40%, फरीदाबाद में 20% और जीडी बेल्टे में सोनीपत, आंवला जैसे सभी जगहों पर हमने कोरोना वायरस पर कुछ काबू पा लिया है। तो ऐसे में उन्होंने ये बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि जो लोग घर पर हैं उनको घर पर ही होम डिलीवरी सभी चीज़ों को पहुंचाया जाए। इससे में सरकार इसके लिए एक नई पोर्टल लॉन्च करने जा रही है और एक आपको टोल फ्री नंबर भी दिया जाएगा, जिसके जरिए आप वहाँ पर ले सकते हैं, सभी चीज़ों की सुविधा घर पर ही मंगवा सकते हैं। ओके, आइए इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि हिमाचल में अब 1100 नंबर बना कोरोना हेल्पलाइन, सुबह 7 से रात 10 बजे तक मिलेगी सुविधा। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी देना है कि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को लोगों को कोविड-19 से संबंधित मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर 1100 यानी 1100 पर समर्पित कोविड-19 हेल्पलाइन को शुरू किया है। मंत्री ने हेल्पलाइन को विकसित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विकास के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा है कि कोविड-19 संबंधित मामलों में किसी भी तरह की सहायता के लिए लोग सुबह 7 बजे से 10 बजे तक इस टोल फ्री नंबर पर फोन करके सहायता ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि फोन पर शिकायत दर्ज कर लोगों की जांच, टीकाकरण, होम क्वारंटीन, दवाएं, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन जैसी सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। तो ऐसे में ये बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री के तरफ से हिमाचल प्रदेश में। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी देखो, उत्तर रेलवे की 28 जोड़ी ट्रेनें रद्द। जानिए यूपी उत्तराखंड जाने वाली कौन कौन सी ट्रेनें हुई कैंसिल। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी दें कि उत्तर रेलवे ने 9 मई से अगले आदेश तक 28 जोड़ी ट्रेनें रद्द कर दी हैं और यूपी और उत्तराखंड से जाने वाली ट्रेनें भी इसमें शामिल हैं। हम आपको जानकारी दें कि रेलवे का कहना है कि कोरोना वायरस की वजह से यात्री पूरी तरीके से रेल में नहीं आ पा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को 9 मई से अगले आदेश तक बंद किया जा रहा है और 28 जोड़ी ट्रेनें हैं। ऐसे में यदि आप भी इसमें शामिल हैं जो टिकट बुक कर चुके हैं, तो आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी ट्रेनों को रद्द किया गया है। और यदि आप टिकट बुक किए हैं और आपको इन्हीं दोनों शहरों के बीच में यात्रा करना है, तो आप अपना टिकट एक बार जरूर जाकर चेक कर लीजिएगा। ओके, आइए इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी, होम आइसोलेशन वाले लोगों को घर पर मिलेगी ऑक्सीजन सिलेंडर, जाने कैसी होगी बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको जानकारी दें कि दिल्ली में ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। इसके तहत होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी लोगों के लिए सरकार एक नई पोर्टल तैयार कर रही है। इस पोर्टल के जरिए यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर घर पर ही पहुंचाया जाएगा। इसमें आपका नाम, फोटो, आधार कार्ड और कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आदि सीटी स्कैन के साथ लगवाना होगा। इससे भरने के बाद से फॉर्म दिया जाएगा, उसको फिलअप करने के बाद से आपको अपलोड कर देना होगा इस पोर्टल पर। उसके बाद से यदि स्टॉक में ऑक्सीजन सिलेंडर रहा तो आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। और आपको मैं जानकारी दूं ना, आप अनुमान लगा सकते हैं जितनी अधिक से कोरोना वायरस की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत बढ़ रही है दिल्ली के अंदर ना, जिसमें आप अनुमान लगा ही नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक में रहेगा। लगातार इसकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी कई दिनों से केंद्र सरकार से गुहार लगा रहा है, फटकारे दे रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर कोरोना वायरस की वजह से जो ऑक्सीजन की किल्लत आ रही है वो खत्म नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में आप किस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, विश्वास कैसे कर सकते हैं कि स्टॉक में ऑक्सीजन रहेगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि दिल्ली में 17 मई तक बढ़ेगा लॉकडाउन। कैट ने एलजी और सीएम केजरीवाल को भेजा पत्र। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में व्यापारिक संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स अर्थात कैट ने बैनर तले कई व्यापारिक संगठनों ने 17 मई तक स्वैच्छिक बंदी की घोषणा कर दी है। वहाँ की जो व्यापारिक संगठन है ना, उन्होंने इस स्वैच्छिक बंदी 17 मई तक करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने वहाँ के उप राज्यपाल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी पत्र भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि हम स्वैच्छिक बंदी
के तहत 17 मई तक यहाँ पर लॉकडाउन रखेंगे। सरकार से यही अपील है कि लॉकडाउन को अगले 17 मई तक बढ़ा दें। तो देखिए सरकार क्या करती है। तो उम्मीद तो यही जताई जा रही है ना कि 17 मई तक लॉकडाउन को वहाँ पर बढ़ाया जाएगा। इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि कोरोना महामारी के बीच चीन के इस फैसले से बढ़ी भारत की मुश्किलें। दरअसल दोस्तों आपको जानकारी देना कि भारत में दवा निर्माता लगातार यह चेतावनी दे रहे हैं कि मालवाहक विमानों की उड़ानों पर चीन की रोक के कारण दुनिया भर में दवाओं की आपूर्ति संकट पड़ सकती है। इससे भारत को तो दिक्कत हो रही है, जिन देशों को भारत दवाएं निर्यात करता है उसके लिए भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। दवाओं की आपूर्ति के लिए अमेरिका भी भारत पर बहुत कुछ हद तक निर्भर रहता है और वहीं लगातार उत्पादन में कमी देख रही है। तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ना कोरोना वायरस की वजह भी तेजी के साथ बढ़ रही है और उसी की वजह से दवाएं भी खपत हो रही हैं। तो अगले आने वाले 15 दिनों में यदि फ्लाइट को फिर से चालू नहीं किया गया है, रोका ही रखा जाएगा, तो कुछ 60 से 70% दवाओं की कमी मार्केट में आ जाएंगी। चलिए इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो जारी रहेगी मौसम की उठाक पटक, धूल भरी आंधी के साथ बौछारें आने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों आपको जानकारी दें कि उत्तर प्रदेश में मौसम में अचानक करवट ले ली है। गुरुवार को कई राज्यों के हिस्सों में बूंदाबांदी हुई जिससे गर्मी में थोड़ी राहत मिली। वहीं मौसम विज्ञानी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में पूर्वी हवाओं ने अपने साथ नमी लेकर आई हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी बना हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ के जिलों में गुरुवार शाम को घने बादल छाए और हल्की बारिश हुई। ऐसे में अनुमान जताया जा रही है ना कि आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के अंदर वहाँ पर और अधिक बारिश होगी और मेघ गर्जन के साथ ओलावृष्टि भी होने की संभावना जताई जा रही है और हवाएं भी चलेंगी जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बताई जा रही है मौसम विभाग की तरफ से। तो ऐसे में पूरे सूबे में यह अलर्ट जारी कर दिया गया है। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक बार जरूर इसका ध्यान रखिएगा। ओके इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम, 4 दिन में डीजल 1 रुपया महंगा। जी हाँ दोस्तों आपको जानकारी दें कि विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़त करना स्टार्ट कर दिए हैं। ये सिलसिला शुरू हो गया है, वह शुक्रवार को लगातार चौथे दिन जारी भी रहा। आज दिल्ली में पेट्रोल के रेट की बात करें ना तो यह 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, वहीं डीजल 31 पैसे प्रति लीटर बढ़ा। तो ऐसे में करंट डीजल पेट्रोल का रेट दिल्ली के अंदर इस समय 91 रुपये 27 पैसा पेट्रोल हो गया है, प्रति लीटर भी करा है। तो वहीं डीजल की बात करें तो डीजल के दाम में भी वृद्धि होने के बाद से ये 81 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और अन्य शहरों का रेट आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ओके इसी बीच बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दें कि हिमाचल में शुरू हुआ कोरोना कर्फ्यू, बिना मास्क के बार बार पकड़े गए तो 8 दिन का जेल होगा। दरअसल दोस्तों आपको जानकारी देना कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के कारण वहां पर कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है जो कि 17 मई की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। अब लोगों को सही तरीके से मास्क पहनना होगा। यदि पहली बार मास्क पहनने में यदि नियम आप उल्लंघन करते हैं तो आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा और वहीं यदि आप बार बार नियम तोड़े हुए पकड़े जाते हैं ना तो आपको 8 दिन की जेल होगी। वहीं इसके लिए पुलिस कोर्ट से जेल भेजने की सिफारिश भी करेगी 8 दिनों के बाद। तो ऐसे में आपको कोरोना वायरस का पूरी तरीके से गाइडलाइंस का पालन करना होगा, नहीं तो आपको जेल के पीछे भी जाना पड़ेगा। तो हिमाचल प्रदेश की ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। दोस्तों वहीं बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दे कि सरसों तेल में भड़की आग, खुदरा मूल्य में 10 दिन में 40 रुपए की वृद्धि। दरअसल दोस्तों आपको जानकारी दें कि एकाएक कमी देखने के बाद से सरसों के तेल में पुनः बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दरअसल देश में इस बार सरसों का उत्पादन 170 गुना अधिक हुआ है। सरसों का उत्पादन अधिक होने के बाद इसके तेल का भाव कम होने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसी खबर आ रही है कि सरसों के तेल के भाव में नरमी देखने को नहीं मिल रही है। 15 दिन से पहले तथा धनबाद में, झारखंड में सरसों के तेल में तो 10 से 15 रुपए की कमी आई थी, लेकिन एकाएक पिछले 10 दिनों में 40 रुपए की वृद्धि सरसों के तेल में हुई है। कुछ इलाकों में खुदरा सरसों के तेल 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। तो वहीं दोस्तों आपको जानकारी दें कि लॉकडाउन के परेशानी के चलते लगातार सरसों के तेल के रेट और अधिक बढ़ते जा रहे हैं। वहीं अधिकतम खुदरा मूल्य 170 रुपए लीटर के आसपास है, जो कि अच्छे ब्रांड नहीं है। वहीं अच्छे ब्रांडों की बात करें ना तो प्रीमियम ब्रांडों का तेल इस समय 190 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। ऐसे में वहीं बात करें दालों की तो दालों में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दालें भी अब आसमान पर पहुंच रही हैं और एक वृद्धि इसमें भी देखने को मिल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर। तो आपको जानकारी दे कि 10 मई से 24 मई तक एक बार फिर राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों आपको जानकारी दें कि राजस्थान में वैश्विक महामारी कोरोना से हर रोज हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं, जिसके चलते राजस्थान सरकार ने एक बार फिर से राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद ने इसे लेकर दृष्टिगत संक्रमण चेन तोड़ने हेतु 10 मई से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लगा है। वहीं गाइडलाइंस के तहत बताया गया है ना कि राज्य में 10 मई की प्रातः 5 बजे से 24 मई की प्रातः 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा।
राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। वहीं कहा जा रहा है कि विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात व निकासी तथा प्रीति भोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी। विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति अनुमित होंगे। तो वैसे में कोरोना वायरस को लेकर ये गाइडलाइंस राजस्थान सरकार ने जारी किए हैं और संपूर्ण लॉकडाउन 10 मई से 24 मई के बीच लग गया है। फिलहाल दोस्तों आज के मुख्य समाचारों का एपिसोड यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, और हाँ, यदि नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको पसंद में नहीं आया, ताकि अगले वीडियो में मैं उसे सुधार कर सकूँ। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही है, हो सके तो उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी न्यूज़ हो उसकी जानकारी मैं आपके पास सबसे पहले पहुँचाता रहूँ। तो मिलते किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।